अच्छा, प्रशंसा भी कई प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वार्थजन्य प्रशंसा। अपना कोई काम सिद्ध करना होता है तो हम प्रशंसा करते हैं दूसरे की। कोई काम बनाना होता है ना तो प्रशंसा करते हैं। इसका उदाहरण रामचरितमानस में आया, जब देवताओं ने कामदेव की प्रशंसा की। कामदेव की प्रशंसा, अस्तुति कीन सुरन अति हेतु, अत्यंत स्वार्थपूर्ण स्थिति है, स्तुति है। तो एक प्रशंसा तो होती है स्वार्थ सिद्ध करवाने वाली। स्वार्थी लोग भी खूब प्रशंसा करते हैं कि नहीं? अपना कोई काम बनवाना हो तो लगे प्रशंसा करने, वाह महाराज आपका क्या कहना। एक प्रशंसा तो वो हुई। और एक प्रशंसा का जो सबसे निंदनीय रूप होता है उसे कहते हैं चाटुकारिता। उसे क्या कहते हैं? चाटुकारिता। और चाटुकारिता भरी प्रशंसा रावण की होती है। रावण के जो सेवक होते हैं वो रावण की प्रशंसा करते हैं, पर कैसे? अस्तुति करहि सुनाई सुनाई, सुना सुना करके। अच्छा, दोनों में अंतर जानते हैं क्या है? जो स्वार्थपूर्ण प्रशंसा है उसमें कम से कम व्यक्ति का पतन नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रशंसा का सबसे निंदनीय रूप है चाटुकारिता, इसमें व्यक्ति का पतन हो जाता है। एक दिन रावण की भी सद्बुद्धि आई। रावण ने मंत्रियों से कहा, बताओ बंदर भालू आ रहे हैं, कैसे लड़ा जाए? तो सभासद कहते हैं, महाराज बंदर भालुओं के लिए उपाय पूछ रहे हैं, भोजन के लिए उपाय पूछ रहे हैं। नर कपि भालू आहार हमारा, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया और जो भोजन है उनके लिए आप उपाय पूछ रहे हैं, तो हो गया पतन की नहीं रावण का। तो ये स्तुति का, प्रशंसा का सबसे निंदनीय रूप है कि किसी की चाटुकारिता करके उसको पतन के गर्त में डाल देना। हमें ध्यान देना चाहिए, जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें ध्यान देना चाहिए कहीं चाटुकारिता तो नहीं कर रहा है हमारे साथ, अथवा कहीं स्वार्थपूर्ण स्तुति तो नहीं कर रहा है, कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना है जिसके लिए प्रशंसा कर रहा है। कई रूप हैं प्रशंसा के। तो प्रशंसा सुनने से दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति जो भरत जी के साथ में हुई और दूसरी स्थिति जो नारद जी के साथ में हुई। नारद जी ने प्रशंसा सुनी तो नारद जी में अभिमान आ गया। किसने की थी नारद जी की प्रशंसा? कामदेव ने की थी। जब नारद जी ने कामदेव को परास्त किया तो कामदेव कहता, वाह महाराज वाह, एक से एक योद्धा देखे पर आप जैसा कोई योद्धा आज तक नहीं देखा। धन्य हैं आप, आपने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, धन्य हैं आप। तो नारद जी के हृदय में अभिमान आ गया और परिणाम क्या हुआ? नारद जी का पतन हुआ। आज भी लोग जब ये नारद मोह का प्रसंग आता है तो लोगों के चेहरे पे हंसी का भाव आ ही जाता है। तो प्रशंसा सुन के अभिमान उत्पन्न यदि हो तो वो हमारे हंसी का कारण बनता है। इसलिए प्रशंसा सुनने से, अच्छा ये प्रशंसा बड़ी मीठी है, इतनी मीठी है, मीठा मीठा रसगुल्ला खाइए ना तो कई बार अपच हो जाता है। मीठा होता है तो आदमी दो दो खा लेता है। ये प्रशंसा इतनी मीठी है कि कोई व्यक्ति बस नहीं करना चाहता। किसी की प्रशंसा अगर प्रारंभ करिए तो बस बैठ के मुस्कुराने लगेगा, अच्छा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, लेकिन भीतर से प्रसन्न हो रहा है। तो ये प्रशंसा जब कान के रास्ते होके हृदय में जाती है तो अभिमान का जन्म होता है। जानते हैं ये अभिमान क्यों आता है? क्योंकि हम गुणों को अपना मान लेते हैं। जिन गुणों के लिए हमारी प्रशंसा की जा रही है हम उनको अपना मान लेते हैं, इसीलिए अभिमान हो जाता है। पर मानस के जो श्रेष्ठ पात्र हैं, श्रेष्ठतम पात्र हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि जब भी प्रशंसा हो तो प्रशंसा के गुणों को अपना न माना जाए।
जब राम जी ने भरत जी की प्रशंसा करी, बहुत प्रशंसा करी भरत जी की, तो उस प्रशंसा को सुन करके भरत जी महाराज बिल्कुल शांति से भरत जी महाराज खड़े रहे। भगवान राम ने कहा, भरत मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, और भरत जी ने कहा, सरकार एक बात बताइए, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं? बोले हाँ, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। भरत जी ने कहा, प्रभु बात यह है ना कि आप में अवगुण देखने का चश्मा है ही नहीं, आप केवल गुणग्राही हैं। राम जी ने कहा, तो ये तो मानते हो कि मैं गुण देख सकता हूं, तो तुम्हारे गुणों की प्रशंसा तो कर रहा हूं मैं, मान लो मेरी बात को कि तुम में है ये बातें। भरत जी ने कहा, अच्छा प्रभु एक बात बताइए, तोता कोई राम राम बोले तो उसमें प्रशंसा तोते की होनी चाहिए कि उसको सिखाने वाले की? भगवान राम ने कहा, प्रशंसा तो सिखाने वाले की होनी चाहिए। भरत जी ने कहा, प्रभु अगर बंदर कोई अच्छा नाच नाचे तो उसमें प्रशंसा बंदर की होनी चाहिए कि नचाने वाले की होनी चाहिए? भगवान राम ने कहा, नचाने वाले की होनी चाहिए। भरत जी कहते हैं, प्रभु मैं बंदर के समान हूं और मुझे ये नाच सिखाने वाले आप ही हैं। मैं तोते के समान हूं और मुझे ये राम नाम का पाठ सिखाने वाले आप ही हैं, इसलिए हे प्रभु प्रशंसा आप मेरी क्यों कर रहे हैं? पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना, गुण गति नट पाठक आधीना, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, पशु नाचत सुख पाठ, पशु नाचत सुख, पशु नाचत सुख। कोई पशु नाचे तो प्रशंसा नचाने वाले की होनी चाहिए, पशु की नहीं। तोता अगर राम राम बोले तो प्रशंसा सिखाने वाले की होनी चाहिए। हे प्रभु आपकी, आपका ही गुण है, आपने ही दिया है, मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रशंसा से बचने का एक बड़ा सुंदर उपाय है कि भगवान की ही प्रशंसा को भगवान को ही समर्पित कर दिया जाए। तेरा तुझको अर्पण वो क्या लागे, जितने भी गुण हैं वो परमात्मा के हैं। गुण जीव का आगंतुक धर्म है, परमात्मा का स्वभावतः धर्म है। इसलिए अगर कोई गुण हम में आ गया है तो ये मानना चाहिए कि ये प्रभु की कृपा का परिणाम है। तो प्रशंसा से बचने का ये एक उपाय है। हनुमान जी की कितनी प्रशंसा की सुंदरकांड में भगवान राम ने, सुन सुत तो हे ऋण में नाही, देखो कर विचार मन माही। हे तात मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, मैंने विचार करके देखा है। हनुमान जी ने सुना और भगवान के मुख को देखा। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख। इस वास्तव में प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं? मुख देखना जरूरी होता है। नारद जी ने अगर भगवान का मुख देख लिया होता, रूख बदन कर मलिन मुख बोले श्री भगवान, अगर नारद जी ने भगवान का मुख देख लिया होता ना तो अभिमान चला जाता। क्योंकि भगवान जब नारद की प्रशंसा कर रहे थे तो उनका मुख कमल मुरझाया हुआ था। पर आज भगवान श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो वास्तव में प्रशंसा है, इसमें कोई वो नहीं है। हनुमान जी दौड़ के गए और भगवान के चरणों को कस करके पकड़ लिया और हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमंत चरण परेउ प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हे प्रभु रक्षा करो।
हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान यहां कौन है, किससे रक्षा करूं? लंका गए थे तो एक बार भी रक्षा के लिए नहीं पुकारा, यहां किससे रक्षा करूं? हनुमान जी कहते हैं, सरकार लंका में जो खतरा था ना वो छोटा था, यहां वाला खतरा जो है ये बड़ा है। कैसे? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु यहां आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर संसार के लोग प्रशंसा करें तो उसमें स्वार्थ भी हो सकता है, उसमें चाटुकारिता भी हो सकती है, पर परमात्मा अगर अपने मुख से प्रशंसा करेंगे तो उसमें न तो स्वार्थ होगा न चाटुकारिता होगी, वो तो सच्ची प्रशंसा होगी। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब झूठी प्रशंसा सुन के अभिमान हो जाता है, तो जब आपकी सच्ची प्रशंसा सुनूंगा तब तो अभिमान हो ही जाएगा, और अगर अभिमान होगा तो मेरा पतन होगा। जब मेरा पतन होगा तो मैं गिरूंगा, और हे प्रभु अगर गिरना ही है तो आपके चरणों से सुंदर कोई जगह नहीं हो सकती है। अगर गिरना ही है तो क्यों ना इन चरणों में ही गिर जाऊं। इसलिए हनुमान जी कस करके भगवान के चरणों को पकड़ते हैं, त्राहि त्राहि भगवान, बचा लीजिए मुझे, ये प्रशंसा करके मुझे पतन में मत गिराइए, बचा लीजिए, मेरा कुछ नहीं है, सो सब तब प्रताप रघुराई, जो कुछ भी हुआ है सब आपके प्रताप से हुआ है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये उपाय है। तीर्थराज प्रयाग में जब भरत जी की प्रशंसा प्रयागवासी कर रहे थे तो भरत जी को क्या सुनाई पड़ रहा था पता है? सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। प्रशंसा सब प्रयागवासी भरत की कर रहे हैं। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बट ग्रही उदासी, कहीं परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेह सील सुचि सांचा। पर भरत को लग रहा है ये मेरी प्रशंसा नहीं है, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, ये मेरे राम की प्रशंसा है। क्योंकि ये जिन गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं ये गुण परमात्मा के हैं। तो प्रशंसा से बचने का सबसे सरल उपाय है कि प्रशंसा को अपने पुरुषार्थ, जिन गुणों के लिए प्रशंसा की जा रही है उनको अपने पुरुषार्थ का परिणाम न मान करके उनको भगवान के कृपा का परिणाम मानना चाहिए कि जो कुछ भी गुण मुझ में हैं ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हो सके। इसलिए भरत जी के सारे जीवन में कभी अहंकार नहीं आया। तो हम सब भी भरत जी महाराज से ये सुंदर शिक्षा ग्रहण करें और जितना संभव हो सके एकदम से प्रशंसा न सुने, ऐसी बात नहीं है। प्रशंसा सुनने से थोड़ा आत्मविश्वास भी आता है, लेकिन हाँ प्रशंसा सुने। प्रशंसा सुनने की कोई मना ही नहीं है। हनुमान जी ने सुना है पूरी बात को, भरत जी ने सुना है, लेकिन बस सुन तो लीजिए, पर सुनने के बाद उसको भगवान के कृपा का परिणाम मानिए, अपने पुरुषार्थ का परिणाम न मानिए।